नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आखिर कैसे रहेंगे आपके आने वाले अगले 7 दिन? कैसा होगा इस महीने का अंत? आज की वीडियो में ग्रह गोचर के आधार पर एक एक बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं, क्योंकि जब से साल की शुरुआत हुई है तुला राशि वालों के जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई है। कभी अचानक से जीवन में बहुत बड़ा खर्च आ गया, तो कभी लोगों ने ताने मार मार कर तुम्हें कमजोर बना दिया। अचानक से मन में डर उत्पन्न हो जाता है कि इस काम को करूं या ना करूं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हौसला बढ़ाने वाले लोग बहुत कम हैं और तुम्हें नीचे गिराने वाले लोग बहुत ज्यादा है। तुम एक मेहनती इंसान हो, मेहनत करने में तुम कभी कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन ग्रह जब किसी इंसान पर प्रभाव डालते हैं तो रंक को भी राजा बना देते हैं और राजा को भी रोड पर ले आते हैं। कैसी है आने वाले 7 दिनों में तुम्हारे ग्रहों की दशा? जाते जाते ये महीना तुम्हें कुछ देकर जाने वाला है या तुम्हारी जिंदगी से बहुत कुछ लेकर जाने वाला है? आज की इस वीडियो में एक एक बात होगी, लेकिन सबसे पहले आने वाले 7 दिनों के ग्रह परिवर्तन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तुला राशि वालों, तुम्हारे 5th हाउस में बुध और राहु है। 6th हाउस में 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, जो कि सालों में एक बार होता है और वो तुम्हारी राशि के साथ हो रहा है। इसी वजह से पिछले कुछ समय से चुनौतियां आ रही थी, कर्ज बढ़ रहा था, लोग तुम्हें मान नहीं दे रहे थे, कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण यही था। और साथ ही साथ तुम्हारे केंद्र में तुम्हारी राशि के स्वामी बैठे हैं शुक्र, जो तुम्हें पूरी मदद करने वाले हैं, तुम्हारे रिश्तों को बेहतर बनाने वाले हैं, जीवन को अच्छाई में बदलने वाले हैं। लेकिन खतरा बहुत बड़ा यहां पर बना हुआ है। तुम्हारे 11th हाउस में केतु बैठे हुए हैं, यानी देखा जाए तो राहु और केतु दोनों ही तुम्हारे ऊपर प्रभाव जमा रहे हैं। तुम्हें बड़ा सावधान रहना होगा आने वाले अगले 7 दिनों में, क्योंकि तुम्हारे गुप्त शत्रु जागृत हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्हें तुम भूल चुके थे, लेकिन वे तुम्हें आज तक नहीं भूले, क्योंकि जो 6th हाउस होता है, 6th हाउस जो कि तुम्हारे गुप्त शत्रुओं का घर होता है, तुम्हें यहां चौकन्ना रहना होगा, सावधान रहना होगा ऐसे लोगों से जिनसे एक समय पर मित्रता टूट गई थी, बात बिगड़ गई थी। चाहे वो पुराने पड़ोसी थे, करीबी रिश्तेदार थे, कोई दोस्त था, जाने अनजाने में तुमने किसी का मजाक उड़ाया था और वो बात हद से ज्यादा बढ़ गई थी, या पड़ोस में आस पड़ोस में कहीं झगड़ा हुआ था, तो वो लोग अब तुम्हें परेशान कर सकते हैं। तुम्हें दुश्मनों की चाल से बचना होगा, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ने की सोचते हो तो यही लोग तो बार बार बीच में टांग अड़ाते हैं, जो तुम्हारे कान में ऐसी बातें भर देते हैं कि तुम गलत फैसला ले लेते हो। क्योंकि कुछ लोग आस्तीन के सांप होते हैं, जो हमारे आसपास ही रह रहे होते हैं, हमारे दोस्त बनकर, हमारे परिवार के लोग बनकर, हमारे शुभचिंतक बनकर, लेकिन हमें धीरे धीरे गलत सलाह देकर, हमारा मार्ग भटकाकर हमें वो और ज्यादा नीचे लाने का काम करते हैं। तो तुम ऐसे लोगों से आने वाले 7 दिनों में बहुत सतर्क रहना, क्योंकि एक परिवर्तन का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि तुम्हारे राशि स्वामी, तुम्हारी राशि के मालिक शुक्र तुम्हारे साथ है, यहां 7th भाव में केंद्र में बैठे हुए हैं और चारों तरफ नजर बनाए हुए हैं, तुम्हें सुरक्षा कवच भी प्रदान कर रहे हैं। मतलब जो 7th हाउस होता है वो शादी विवाह का होता है, प्यार का होता है, मान सम्मान का होता है। तो तुम्हें प्यार तो बहुत मिलने वाला है, लेकिन प्यार करने वाले चुनिंदा होंगे और नफरत करने वाले ढेर सारे होंगे। अब तुम्हें पहचानना होगा कि कौन अपना है और कौन अपना बनने का दिखावा कर रहा है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। कैसे रहेगी पैसों की स्थिति?
क्योंकि पैसों का सबको इंतजार रहता है, क्योंकि पिछले 3 महीने में पैसों को लेकर तुमने बड़ी राह देखी है कि अब पैसा आएगा, अब बचत होगी, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं बचा। साथ ही साथ काम धंधे के मामले में आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे, एक एक बात आगे वीडियो में बताएंगे। बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि सारी बातें 100% सटीक बैठने वाली है, क्योंकि आज की पूरी वीडियो का निर्माण ग्रहों की संरचना के आधार पर हुआ है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा उसका आज बहुत पुराना अटका हुआ काम जरूर बनेगा। देखिए, पैसों की स्थिति की बात करें तो 11वां जो भाव होता है वो धन लाभ का होता है, कामों के बनने का होता है, अटके हुए कामों के पूर्ण होने का होता है। लेकिन खतरे की घंटी यहां पर क्या बज रही है कि तुम्हारे 11th हाउस में केतु बैठे हुए हैं। 11th हाउस में तुम्हारे केतु है, और केतु का प्रभाव जिंदगी में ऐसा बनता है कि वो हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, हमें सत्यवादी बनाते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, लेकिन मन को भटकाते भी है। जैसे कि आप सही दिशा में जा रहे होंगे लेकिन मन भटक जाएगा और गलत दिशा में चला जाएगा। तो 3 बातों का तुम्हें ध्यान रखना होगा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास भर भर कर पैसा आए, तुम्हारी आने वाले 7 दिनों में हर इच्छा पूरी हो जाए, लाभ ही लाभ हो, तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात है कि एक बार जो तुमने फैसला कर लिया उस फैसले को मत बदलना, क्योंकि वही फैसला तुम्हें लाभ देने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे 5म भाव में बुध बैठे हुए हैं, और बुध तुम्हारी कुंडली में बड़े मजबूत है, और बुध तुम्हें मानसिक तौर पर मजबूत बनाने वाले हैं, तुम्हारे जीवन में सही फैसला लाने वाले हैं। तो बुध के प्रभाव से तुम सही फैसला एक बार में ले लोगे, लेकिन केतु तुम्हारे दिमाग में, राहु तुम्हारे दिमाग में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा कि मैं ये करूं या ना करूं, जो फैसला मैंने लिया है या नहीं लिया है। अब साथ में गुप्त शत्रु भी जागृत हो रहे हैं, तो ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे जो तुम्हें भटका देंगे कि हाँ ये काम तू मत कर, यहां तेरा काम बिगड़ जाएगा, यहां पैसा मत लगा। तो इतना ध्यान रखना, खुद के अनुभव पर यकीन करके फैसला लोगे तो आगे बढ़ जाओगे, पैसा आ जाएगा, लाभ हो जाएगा। लेकिन लोगों की बातों में आकर अगर मार्ग भटक लोगे तो आती हुई लक्ष्मी भी हाथ से चली जाएगी। पैसों की स्थिति तो ऐसी है कि काफी अच्छे धन योग बन रहे हैं। 11th हाउस में केतु बहुत अच्छे प्रभाव दिखा सकता है, लेकिन तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से केंद्रित करना होगा। शुक्र तुम्हारे साथ है, पैसा आने वाला है। अगर तुम नौकरी करते हो तो नौकरी में तुम्हें मान सम्मान मिलेगा। कई बार हम जब दूसरों को देखते हैं कि उन्हें प्रमोशन मिल रहा होता है, उनका काम बन रहा होता है, तो मन से एक इच्छा होती है कि हमारा ऐसा समय कब आएगा। तो तुम्हारा वो समय नजदीक है। आने वाले 7 दिन बड़े शानदार मुझे दिखाई दे रहे हैं, और महीने की शुरुआत भी बड़ी शानदार होगी। लेकिन तुम दूसरी एक गलती मत करना, और वो गलती ये है कि समय की बर्बादी। ये समय बड़ा किस्मत से आता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, 3 ग्रह एक साथ, ये सालों में एक बार ऐसा होता है। ये राजयोग बार बार नहीं बनता, और ये समय है राज करने का, जिसे तुम्हें हाथ से नहीं जाने देना है। तो समय का ध्यान रखो, सुबह समय पर उठो और सूर्य देवता को जल अर्घ्य जरूर दो। अपने काम पर जाओ, हर काम को समय पर करो। आज करूंगा कल करूंगा ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। पहले मोबाइल चला लेता हूं बाद में काम कर लूंगा, तो बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। समय का विशेष ध्यान रखना होगा। और तीसरी गलती वो ये रहेगी कि अपने दुश्मनों की चाल पर नजर रखना। जो लोग तुम्हें धोखा दे चुके हैं, जो लोग तुम्हारे साथ गद्दारी कर चुके हैं, उन पर दोबारा विश्वास मत करना, क्योंकि वे लोग विश्वास के काबिल ही नहीं हैं। वे लोग हर प्रकार से अच्छे दिखने के बावजूद भी तुम्हारे साथ अंत में धोखा ही करने वाले हैं, क्योंकि गुप्त शत्रु तुम्हारे यहां पर 12th भाव से जागृत हो रहे हैं, 6th भाव से जागृत हो रहे हैं। ध्यान रखना। अब सबसे बड़ी बात हम तुम्हें बता देते हैं, जो बात तुम्हारे भी होश उड़ा देगी। बहुत ध्यान से बात को सुनना और वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना,
क्योंकि एक ऐसा उपाय मैं तुम्हें देने वाला हूं जिससे दुश्मन पूरी तरह से तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। केतु और राहु दोनों शुभ परिणाम देने लगेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें वीडियो अंत तक देखनी होगी। सबसे बड़ी बात, जो तुम्हारा 9th हाउस है वो तुम्हारा भाग्य का घर है और वहां पर बैठे हुए हैं गुरु, तो कहीं ना कहीं गुरु भी भाग्य के कारक है और जो तुम्हारा 9th हाउस है वो भी भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह भाग्य में बढ़ोतरी होने वाली है, सौभाग्य तुम्हारा बढ़ने वाला है और वो इस तरह से बढ़ेगा कि तुम देखोगे कि काम बनने लगे हैं, इच्छाएं पूरी होने लगी हैं। अब तुम्हें ध्यान क्या रखना होगा, सावधानी तुम्हें क्या बरतनी होगी, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, वरना बहुत कुछ हाथ में आने वाला था लेकिन हाथ से फिसल जाएगा। कौन सी सावधानी तुम्हें बरतनी है? सबसे पहली सावधानी, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मेरा कोई काम बनने वाला है, मान लो तुम्हारा कोई काम 80% 90% बन चुका है और पूरा होने ही वाला है, तो उससे पहले किसी को बताना नहीं है। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है कि तुम्हारी पेट में कोई बात टिकती नहीं है, तुम बहुत जल्दी वो बातें किसी न किसी को बता ही देते हो और फिर खुद को दोष देते हो कि मेरा काम नहीं बन पाया, मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो तुम्हें हम यही कहना चाहते हैं कि काम तुम्हारा बनने की पूरी संभावना है, लेकिन लोग तुम्हें बुरी नजर लगा सकते हैं। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अपना काम करो, खामोशी से करो, किसी को बताए बिना करो, दिल लगाकर करो। गुरु तुम्हारे साथ है, भाग्य के कारक तुम्हारे साथ है, तुम्हारे यहाँ पर 9th हाउस में बैठे हुए हैं, भर भर कर पैसा आने वाला है, इच्छाएं पूरी होने वाली है, घर में महंगा सामान भी आ सकता है, गाड़ी घोड़े की भी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन ढिंडोरा नहीं पीटना है, दिखावा नहीं करना है। अहंकार तुम्हारे मन में आ सकता है, इसलिए तुम्हें सावधान कर रहे हैं। अहंकार कहां से आएगा? जो तुम्हारे 6th हाउस में 3 ग्रहों में से एक मंगल है, मंगल इंसान के अंदर आत्मविश्वास कम करते हैं और अहंकार बढ़ाते हैं और तुम्हारे जीवन में भी घमंड आ सकता है। थोड़ा सा पैसा आ गया तो दूसरों को छोटा समझना, अपने आप को सबसे बड़ा समझना, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो फिर हाथ से सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि वो देने वाला भी देकर सिर्फ यही सोचता है कि मैं अब इसका बर्ताव देखूंगा कि ये बाकियों के साथ कैसा रहता है। तो थोड़ा बहुत कुछ मिलता है तो जमीन से जुड़े रहना है, चाहे आप कितने भी हवा में उड़ लो, पैर जमीन पर होने चाहिए। विनम्रता का भाव कम नहीं करना है, क्योंकि शनिदेव की नजर तुम्हारे ऊपर है। शनि भी यहाँ पर तुम्हारी कर्म परीक्षा लेंगे। कर्म परीक्षा के तौर पर पैसा आने पर घमंड नहीं करना, कुछ मिल जाने के बाद दिखावा नहीं करना, अपने आप को इतना समझा कर रखना कि मुझे अभी जिंदगी में बहुत आगे जाना है, ये छोटी मोटी सफलता मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे और बड़ी सफलता चाहिए। तो अपने आप को बड़ी स्थितियों में सामान्य दिखाना और हर स्थिति में खुद के अंदर आत्मविश्वास बनाकर रखना, घमंड से दूर रहना। तुम्हारा काम आने वाले 7 दिनों में जरूर बनेगा, क्योंकि सूर्य भी तुम्हारे साथ है, शुक्र भी तुम्हारे साथ है, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, प्यार लोगों का तुम्हें भर भर कर मिलेगा। लेकिन राहु केतु तुम्हारे हर काम में चुनौती जरूर लाएंगे। हिम्मत तुमने रखी, चुनौती का सामना तुम कर गए, लोगों के बीच दिखावा नहीं करा तो बहुत आगे चल जाओगे। शुक्र तुम्हारे साथ है, गुरु तुम्हारे साथ है और बुध तुम्हारी मानसिक स्थिति मजबूत बना रहे हैं।